बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आपका आना कैसा हुआ? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रीना अग्रवाल और आज मैं आप सबके बीच आई हूँ। अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है सिंगिंग का, एक्टिंग का, राइटिंग का, और हमेशा से ही मेरा ये ख्वाब था। इसी ख्वाब के साथ जी रही हूँ कि कब मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊँगी। छोटी सी थी तभी भी यही सोचती थी कि मैं कैसे जाऊँ। हालांकि मुझे मेरे परिवार में इन सब चीज़ों से दूर रखा गया, तो हमारे घर में ये टीवी, टेप रिकॉर्डर कुछ नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के यहाँ जा के सुनती थी और उसको फॉलो करती थी, लिख के गाती थी, लिखने की कोशिश करती थी। छोटी सी थी तब से हमेशा लगता था कि ये जो रेडियो होता है, ये जो टेप रिकॉर्डर होता है, मैं कैसे इसके अंदर चली जाऊँ। तो मम्मी से पूछती थी, मम्मी कहती थी अरे इसमें तो तार होते हैं, तू तारों के बीच फंस जाएगी। तो मैं सोचती थी नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो उन तारों को पार करके चली जाऊंगी। और आज शायद जो मेरा वही जो जुनून था वो मुझे यहाँ इतने समंदर पार यहाँ लेके आया। वैसे मैं आगरा यूपी से हूँ और मैं आज इसीलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई हूँ। कहते हैं ये सपनों की नगरी है, ये माया नगरी है, तो बस मुझे भी यहाँ की वही चमक दमक खींच लाई। वैसे मैं MA B.Ed हूँ, हिंदी और संस्कृत में MA किया है, वहाँ टीचिंग भी की। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी आंखों ने एक सपना देखा है और दिन रात, मैंने वो जो सपना देखा वो सिर्फ रात में नहीं देखा, वो मैं दिन भर खुली आंखों से भी देखती हूँ। तो बस मुझे कुछ करने का जुनून है और कुछ ऐसा अच्छा करने का कि जो मैं इस इंडस्ट्री को बता सकूँ, दिखा सकूँ। वैसे मैंने किसी बॉलीवुड हस्ती के यहाँ तो जन्म नहीं लिया, तो मुझे किसी का सपोर्ट मिले, तो यहाँ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लॉकडाउन से पहले भी मैं यहाँ आई थी, मैंने कुछ गाने लिखे, उसमें कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने म्यूज़िक भी दिया और जिसको उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, आप देख सकते हैं, मीठी रीना एंटरटेनमेंट नाम से, जिसमें मैंने काफ़ी अपने सॉन्ग्स डाले, आप उसे देख सकते हैं। ऐसे करते करते लेकिन जैसे ही थोड़ा सा काम हुआ तो ये कोविड लॉकडाउन की वजह से मुझे वापस अपने गांव जाना पड़ा। और अब जब थोड़ा सा ये माहौल सुधरा तो मैं वापस मुंबई मुझे खींच के ले आया और यहाँ अब मैंने सोचा कुछ अच्छा करूँ। लेकिन जो यहाँ की इंडस्ट्री है कि लोग जिस तरीके से आपको बुलाते हैं तो बड़े प्यार से बुलाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो मुझे हमेशा से लगता है कि मैं उन नए लोगों को, अगर मैं किसी काबिल हो जाऊंगी तो मैं उनको सही दिशा निर्देशित कर पाऊंगी। अभी जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो कभी कोई इधर से बुलाएगा, कभी वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो अभी यही चल रहा था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद अभी मैंने सोचा कि मुझे अपनी ही एक वेब सीरीज़, एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है और उसके माध्यम से मैं आप सबके बीच आऊँगी और जो वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित होगी, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला का संघर्ष। और मैंने यही सोचा है कि जो भी काम करो एक सही रास्ते पे चलते हुए, सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं खोना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं, यहाँ लोग आके अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ अपनी उन्हीं चीज़ों के साथ, जो हमने अच्छाइयों के साथ ही एक सही रास्ते पर चलते हुए मैं एक मुकाम पाना चाहती हूँ। लोग यहाँ कहते हैं कि लड़की तभी कुछ कर सकती है जब वो कॉम्प्रो करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत रास्ते पर चलकर ज़्यादा देर तक के लिए सफलता मिलती हो। वो थोड़ी देर के लिए आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो स्थायी नहीं होती, और मैं जो पाना चाहती हूँ वो स्थायित्व के साथ पाना चाहती हूँ। तो बस अब मैं कुछ ही समय में आपके सामने आऊँगी, जब आप मुझे देखेंगे। एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो भी आने वाला है और एक आने वाली है मेरी एक शॉर्ट मूवी आएगी, जिसको हम नेशनल अवार्ड के लिए बनाने वाले हैं, तो वो आप देखेंगे। और इसके अलावा मेरे बहुत अच्छे गाने भी आने वाले हैं मार्केट में, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझको अपना प्यार ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरे जैसी लड़कियों के लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप हमको सपोर्ट देंगे तो तभी हम कुछ कर पाएंगे और एक छोटे स्तर से, एक छोटे जगह से उठी हुई लड़की कुछ बड़ा करके दिखा पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।